इस बार चुनाव थोड़े डिफरेंट होंगे जी। बहुत ही भयानक रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस बार चुनावों पे चर्चा। हमारी बहुत बुरी हालत है। हमें सबसे ज़्यादा संघर्ष भी छात्र को करने को मिला है और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी छात्र को ही। और गरीब को आरक्षण दो, हम उस पार्टी को वोट देंगे। मिलेगा बीजेपी, लग रहा है कि रिपीट कर जाएगी। जो भगवत मान है उसको तो कठपुतली की तरह रखा गया है। तो हिमाचल में जो आम आदमी पार्टी का जो सीएम होगा, अगर हो गया अभी, तो वो भी कठपुतली तरह रहेगा। हमें जॉब नहीं मिल रही है, हम अनएम्प्लॉयड है, इतने सालों से बैठे हैं, ना टेस्ट निकल रहे हैं। कोई भी पार्टी आती है वह अपना वोट बैंक बनाने के लिए है कि जातियों में बांट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हवाई बातें ज़्यादा कर रहे हैं उनका। बेरोजगारी बढ़ाई है, बीजेपी ने भी काफ़ी बेरोजगारी बढ़ाई है जी। कोई भी सरकार आए, ये मुद्दा तो हर बार उठता है और हर बार इसका कोई समाधान नहीं है। बीजेपी वाले जो लगाएंगे, फिर आम आदमी वाले आएंगे, फिर कांग्रेस वाले लोगों को आएंगे। नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा। आपका दौर आ रहा है तो रैली तो होगी। आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो पोलिंग बूथ से ही पता चल सकता है। आम आदमी तो पिसता ही रहेगा। अगर लोग चाहें तो थर्ड विकल्प आ सकता है। तो उस चीज़ को वो पहले पंजाब और दिल्ली में करके बताएं, फिर वो हमारे साथ बात करें यहाँ आके। तो ये हरासमेंट कहीं ना कहीं जो वर्तमान में गवर्नमेंट है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता तो है। आपको पता ही है कि इस बार जो भी सरकार होगी वो छात्र ही तय करेगा। सबसे टक्कर हमेशा बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगी। पहले वो अपने स्टेट में करके दिखाएं, फिर वो हमारे साथ बात करें। चुनावों पे चर्चा। जी हाँ दर्शकों, चुनावों पे चर्चा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के जो चुनावों के होने वाले हैं उसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ही अहम ये चुनाव जो हैं इस बार होने वाले हैं। बात की जाए पार्टियों की तो विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको जैसा कि ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही जो सत्ता में अभी तक रही है। बट बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार है वो भी बेहद ही सक्रिय होती हुई हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है। आज हम आम जनता से कुछ बातचीत करेंगे इन चुनावों को लेकर, किस प्रकार से ये चुनावों को देखते हैं और किस प्रकार से जो रुझान है आम जनता पार्टी का या आम लोगों का, आम जनता किस तरफ रहने वाला है। क्योंकि बात की जाए इन चुनावों की तो बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही आशंकाजनक जो चुनाव हैं इस बार के होने वाले हैं। अगर बात की जाए धर्मशाला की, तो दूसरी राजधानी हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है। और ऐसे में बात की जाए अन्य विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की तो 68 चुनाव क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। और ऐसे में आम जनता का किस तरह रुझान जो है रहता है, क्योंकि बात की जाए रैलियों की तो बेहद ही सक्रिय जो हैं सभी पार्टियां जो है होने वाली हैं और हो भी रही हैं। अगर बात की जाए रैलियों की तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि केजरीवाल जी की एक बड़ी रैली जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है, जिला कांगड़ा में हुई है। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी की पार्टी की रैली जो है नगरोटा बगवां में की गई थी। और साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस की पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा किस प्रकार से आम जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ रहता है और कौन सी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में सत्ता को अपनी ला पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्या कहना है आम जनता का इस चुनावों को लेके, इन मुद्दों को लेके। जैसा कि आपको ज्ञात है कि धर्मशाला में जो है विधानसभा के जो चुनाव हैं वे इस वर्ष होने वाले, तो इसी बीच कुछ बातचीत जो है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जनता है उनसे करना चाहेंगे किस प्रकार से इस चुनावों को देखते हैं वो। सर सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। हाँ जी। ये आज जैसे कि आपको ज्ञात है कि इस वर्ष जो है 2022 के इलेक्शन जो है होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है 3 पार्टियां हैं तो कौन सी पार्टी सक्रिय है और किस पार्टी की तरफ जो है ज़्यादा रुझान जनता का है? जी सारा हमारा तो यही है कि जो पार्टी जनहित में कार्य करेगी और जाति भेद मिटाकर काम करेगी, गरीबों का काम करेगी, हम उसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी आती है वह अपना वोट बैंक बनाने के लिए है कि जातियों में बांट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। गरीब को आरक्षण दो, हम उस पार्टी को वोट देंगे जी। अगर बात की जाए धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की या बात की जाए पार्टियों की तो 3 पार्टियां जो काफ़ी सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले तो बीजेपी और कांग्रेस ही रिपीट की है, मतलब बार बार यही पार्टियां आई हैं। बट ऐसे में जो है अब आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बेहद ही सक्रिय होती नजर आ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये भी ठीक है पार्टी है कि अब ये भी ठीक काम करेंगे तो इनको भी वोट मिलेगा जी। आगे है कि कोई भी पार्टी है जनहित में कार्य करेंगे तो उसी को वोट। महंगाई और बेरोजगारी को किस तरह देखते हैं? वो दोनों पार्टी, कांग्रेस ने भी बेरोजगारी बढ़ाई है, बीजेपी ने भी काफ़ी बेरोजगारी बढ़ाई है जी। गरीब जो पढ़ लिख कर बच्चे है कि बाहर जा रहे हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, सब है कि तंग हुए हैं दोनों पार्टियों से जी। विधानसभा के चुनावों को लेकर जो चर्चा हम आम जनता से कर रहे हैं, इसी बीच कुछ अन्य बातचीत जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे करना चाहेंगे किस प्रकार से इन चुनावों को देखते हैं। सर सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। सर जैसा कि आपको ज्ञात है इस वर्ष विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं, तो किस तरह देखते हैं इन चुनावों को? इस बार चुनाव थोड़े डिफरेंट होंगे जी।
थोड़े से पहले 2 ही पार्टियां होती थी तो कंपटीशन होता था कि ये इस बार 3 के थोड़ा सा ग्राउंड में हम लोगों को ही नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा, किसका फ़ायदा कौन लेके जाएगा, कौन नहीं लेके जाएगा अभी तक इसका। तो अब कांग्रेस का तो कोई जानाधार ही ख़त्म हो चुका हुआ है। आम आदमी पार्टी का जैसे सुनने में आ रहा है कि वो हवाई बातें ज़्यादा कर रहे हैं, उनका ग्राउंड लेवल पे इतना नहीं है, तो उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को, दोनों पार्टियों का जो है फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी लग रहा है कि रिपीट कर जाएगी। कोई भी सरकार आए, ये मुद्दा तो हर बार उठता है और हर बार इसका कोई समाधान नहीं है। पहले 50-60 था से 80 हो गया पेट्रोल, तब रोला था, अब 80 से 100 हो गया, तब रोला है। इसमें जो है आम आदमी तो पिसता ही रहेगा। वो तो केजरीवाल जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अगर केजरीवाल की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो महंगाई और बेरोजगारी में जो रोकथाम है वो लेगी और कम होगी। तो क्या लगता है ऐसा तो उस चीज़ को वो पहले पंजाब और दिल्ली में करके बताएं, फिर वो हमारे साथ बात करें यहाँ आके। वो दिल्ली का अभी इंटरव्यू चला हुआ था कि दिल्ली में बेरोजगारी का वही हाल है, पेट्रोल का यहाँ से महंगा है, हिमाचल से महंगा है। पहले वो अपने स्टेट में करके दिखाएं, फिर वो हमारे साथ बात करें। चुनावों पे चर्चा। जी हाँ दर्शकों, इस साथ हम मौजूद हैं धर्मशाला के कुछ युवाओं के साथ, किस प्रकार से इन चुनावों को ये देखते हैं और क्या कहना है इनकी चुनावी वर्ष को लेके। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। सर जैसे कि आपको ज्ञात है कि विधानसभा के जो चुनाव हैं इस वर्ष होने वाले हैं और विभिन्न पार्टियां बेहद ही सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की रैलियां की जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से जनता का रुझान किस तरफ रहने वाला है? तो जनता को तो सबसे पहले जो उनकी मूल सुविधाएं होती है वो होता है रोज़गार। अगर रोज़गार होगा तभी तो वो मतलब दूसरी पार्टी को वोट कर सकेंगे। और रही बात महंगाई की, तो वो महंगाई को मतलब जो कंट्रोल हो रहा है वो मतलब असंभव नहीं हो रहा है। तो यही था। और हाल ही में इन्होंने केजरीवाल ने जो यहाँ पे चंबी में, शाहपुर की चंबी में जो रैली की थी, तो उससे भी मतलब लोग आए थे, लेकिन उतना प्रभाव शायद ही हिमाचल पर पड़े उसका। तो सर बात की जाए जब बीजेपी सरकार की जेपी नड्डा जो थे अपना यहाँ पे नगरोटा बगवा में पहुँचे हुए थे, उनकी रैली भी जो थी चुनावी वर्ष जैसे कि ज्ञात था कि वो की गई, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तो अब ये चुनाव का दौर आ रहा है तो रैली तो होगी। कोई अपना अपना सभी जोर लगाएंगे, कोई बीजेपी वाले जोर लगाएंगे, फिर आम आदमी वाले आएंगे, फिर कांग्रेस वाले आएंगे। तो मतलब जो आम इंसान है उसको तो ये चाहिए कि रोज़गार चाहिए बस, उससे बाकी से उसको तो मतलब लगभग कोई मतलब ही नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है। जी, तो केजरीवाल जी का ये कहना है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है हिमाचल में, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो है केजरीवाल ये बोल रहे हैं सीधे तौर पे कि उनके द्वारा जो है महंगाई कम कर दी जाएगी अगर उनकी सरकार आती है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तो रही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बात, तो दिल्ली में जो हाल है, पहले वहाँ तो वो महंगाई कम करे, फिर वो पंजाब में आते हैं। पंजाब में जो उन्होंने बातें की थी वो तो लागू हुई नहीं अभी, चाहे वो बिजली का बिल हो, बेरोज़गारी हो, जो कर्ज़ माफ़ हो, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। जैसे जो पंजाब की बात आती है तो वो सीएम खुद उठ के वहाँ आता है, वो डिसीज़न खुद लेता है, वो पंजाब के जो डिसीज़न होते हैं वो खुद लेता है। मतलब जो भगवत मान है उसको तो कठपुतली की तरह रखा गया है। अगर यही हाल अगर वो मतलब कि अगर हो जाए शायद कि आम आदमी पार्टी यहाँ जीत जाए हिमाचल में भी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो डिसीजन फिर वही खुद ही लेंगे। तो हिमाचल में जो आम आदमी पार्टी का जो सीएम होगा, हो गया अभी, तो वो भी कठपुतली तरह रहेगा। जो भी डिसीजन हो गए वो भी दिल्ली से सीधे हिमाचल की तरफ आएंगे। इस बार का जो चुनाव है जनता ऐसे तय करेगी, जैसे आपको पता है कि इस चुनाव में बहुत ही भयानक रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। और जिस स्तर पे अभी भाजपा सरकार प्रदेश में जो कार्य कर रही है, चाहे बेरोज़गारी रिलेटिव हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, आप जैसे अभी एजुकेशन के मामले में बोलना चाहता हूँ 2-3 लाइनें। बच्चे काफ़ी 3-4 वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट आ रहा है ना उसका रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसका रिज़ल्ट आ रहे हैं, आगे पोस्ट निकाल रहे हैं, उनका सही तरीके से मतलब ये नहीं हो रहा। अभी जैसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ जो आईटी का, जो पोस्ट कोड 936 का, तो वो एग्ज़ाम हुआ, तो वो भी एग्ज़ाम अब उन्होंने लटका दिया है, क्योंकि वो कुछ सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम लीक है। तो मैं इसका प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर कोई एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? ये गवर्नमेंट की ही लापरवाही है, जिससे बच्चे का मानसिक स्तर बिगड़ रहा है, बच्चे एजुकेशन फील्ड से भटक रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या महंगाई। एक छात्र के लिए तो महंगाई उच्च स्तर पे है, क्योंकि एक छात्र, आप जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, बच्चे एजुकेशन ग्रहण कर ले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जैसे हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, तो हम धर्मशाला में आए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो एक स्टूडेंट को सबसे बड़ी समस्या होगी अपनी स्टडी कैसे करे। रूम का रेंट, जब हम कॉलेज टाइम
स्टडी करते थे तो हमारे रूम का रेंट 2-2 हज़ार होता था। अब जैसे 5-6 हज़ार नॉर्मल रेंट है रूम का, ऊपर से महंगाई, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा हूँ। और रही रिजल्ट की बात, वो तो आपको पता ही है कि इस बार जो भी सरकार होगी वो छात्र ही तय करेगा। सबसे ज़्यादा संघर्ष भी छात्र को करने को मिला है और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी छात्र को ही, और जो भी है सरकार हम अपनी मतलब राय से चुनेंगे इस बार। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी की पार्टी की जो सरकार काफ़ी सक्रिय होती हुई नज़र हिमाचल प्रदेश में आ रही है। हाँ जिस जी। प्रकार से पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, हिमाचल में भी सरकार बनाने की जो ख्वाहिश है आम आदमी पार्टी की है। तो आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बन सकती है, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल बन सकती है। जो उनकी मतलब पॉलिसी हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि हम तो चेंज चाहते हैं। चेंज होगा तभी देश का विकास होगा। अब जैसे केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने बताया था कि 30 साल कांग्रेस ने राज किया है हिमाचल प्रदेश में, 17 साल बीजेपी ने किया है। चलो देखेंगे वो, अब हमें तो काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी से संबंध रखता हो। सर मुझे इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा मैं यही बोलना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो एटलीस्ट जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी बहुत बुरी हालत है, हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं, इतने सालों से बैठे हैं, ना टेस्ट निकल रहे हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैंने JVT की है, तो इतने सालों से हम वेट कर रहे हैं, हमारा कमीशन का है। जो लोग बोल रहे हैं JOIT वगैरह, तो इन सभी का सॉल्यूशन जल्दी होना चाहिए, चाहे जो भी पार्टी आए। और जो भी अभी वर्क कर रही है गवर्नमेंट, तो बच्चों के बारे में सोचे, और जो हमारे जैसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आए और जो गरीबी वगैरह है उस पर भी वर्क हो, और अच्छी स्कीम्स आए, तो ही हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है। बेरोजगारी और महंगाई को किस तरह देखते हैं आप? जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए, महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि हमें इसके सॉल्यूशन सोचने की ज़रूरत है, कि जैसे कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए, ज़्यादा मतलब कुछ नए काम स्टार्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट नई स्कीम्स निकाले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्योंकि हम इतना पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी एजुकेशन है उसकी वैल्यू कम हो रही है दिन प्रतिदिन। अगर हम पढ़ लिख के अनएम्प्लॉयड है, तो हमारी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही कम हो रही है। मतलब तो हमें जो अपनी शिक्षा है उसको अच्छा बनाना है, तो एम्प्लॉयमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है। लोगों को अवेयर करने, क्वालिटेटिव एजुकेशन की ज़रूरत है, जिससे बच्चों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, और गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज़, नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर देने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। और गरीबी भी तभी दूर हो सकती है अगर लोगों को जॉब मिलेगी, नहीं तो गरीबी तो जब तक हमारे देश में गरीबी है हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो यही बात है कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं हमारी, मतलब हम बहुत बुरी तरह से फेस कर रहे हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो जो भी गवर्नमेंट आए वो सोचे इन प्रॉब्लम्स को, जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे सोचे कि कैसे दूर कर सकते हैं हम इन प्रॉब्लम्स को। जैसे कि आपको ज्ञात है कि धर्मशाला में जो है विधानसभा के चुनाव जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, और ऐसे में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से जो युवा हैं इन चुनावों को देखते हैं, तो कुछ बातचीत युवाओं से करना चाहेंगे जो चुनाव होने वाले हैं, इस पर इनकी क्या राय है और किस तरह से रुझान जो है आम जनता का पार्टियों की तरफ है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने मतलब मुझे बात करने के लायक समझा। तो ये जो चुनाव का मुद्दा चला हुआ है, हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें अभी जो वर्तमान की गवर्नमेंट है वो भी अपना पक्ष रख रही है, साथ में विपक्ष का देखें वो भी रख रहे हैं। इसके साथ ही एक थर्ड जो पार्टी आई हुई है, जैसे आप पार्टी की बात करते हैं, तो इनके बीच में आपस में अब क्या है कि एक कंपटीशन है, जो देखते हैं आगे क्या होना है। पर गवर्नमेंट कोई भी हो, मेरी तो एक अपील रहेगी, जितने भी मतलब नौजवान है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पिछले मतलब हम 3 सालों से देख रहे हैं। उसमें कुछ एक जो एग्ज़ाम हुए, बेसिकली मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगा, जो 817 पोस्ट कोड है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। इसके साथ ही एक JVT का पेपर हुआ था, उसकी बातचीत की जाए तो वो भी 2 साल से लटका रहा कोर्ट में। तो जितने भी युवा है, युवा क्या कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में उस पर्सन को वोट करें जो पर्सन एक कैपेबल है और अच्छे से डिसीजन ले पाए। पार्टी कोई भी हो, उसमें पर्सन अच्छा होना चाहिए कि वो क्या करे, काम करने के लायक हो। दूसरी बात क्या है कि हाल ही में जैसे अभी पिछले संडे को एक पेपर हुआ है, उसमें कुछ एक चीटिंग के मामले सामने आए हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर अच्छी नहीं उतर पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की नाकामयाबी है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अभी जो ये पेपर हुआ है, अब ये भी कुछ एक बोलते हैं कि लीक हुआ है, कुछ एक बोलते हैं कि ये रद्द होगा। तो जिन बच्चों ने ये पेपर दिया था उनके लिए कहीं ना कहीं ये मेंटल हरासमेंट का कारण बना हुआ है।
इसके साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं जैसे कि देखने में आया है अभी ये जो पुलिस का पेपर हुआ पीछे, तो इसके ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये डिपार्टमेंट पेपर करवाता है, ना इनका कोई आंसर की आती है टाइमली, ना ही कार्बन कॉपी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो पार्शियलिटी है वो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि अगर बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे नंबर कितने बने हैं। दूसरी बात क्या है कि कार्बन कॉपी नहीं है, तो अगर मान लो कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि उसके नंबर कितने बने हैं, तो वो कल के लिए अगर कहीं शिकायत भी करता है, आरटीआई फाइल करता है, तो वो कैसे मतलब सेटिस्फाई अपने आप को कर पाएगा कि उसका पेपर इस तरीके से हुआ था, और वो कैसे मतलब अपने आप को वेरीफाई करेगा। तो ये जो वर्तमान के मुद्दे हैं, ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उन्होंने नज़रअंदाज किए हैं, और इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उसका भी रोल रहा है। क्योंकि जो अभी ये पेपर हुआ, पुलिस का पेपर हुआ, तो इसमें कई बच्चों का ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ एक मतलब भ्रष्टाचार का सीन देखने को मिला है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बात वोट उनको करो जो एक कैपेबल कैंडिडेट है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, और साथ में क्या करें कि युवा लोग अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। अगर पार्टियां सक्रिय हैं और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जिस तरह से रैली इस वर्ष जो है, इस महीने जो है चंबी ग्राउंड में हुई है, तो उसको लेकर क्या लगता है? कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि अब जो तीसरा विकल्प जनता के लिए खुल चुका है और आम जनता जो है तीसरे विकल्प की तरफ जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन सकती है, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये लोग ही निर्धारित करेंगे, और आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो पोलिंग बूथ से ही पता चल सकता है। पर हाँ, ऐसा हो सकता है, अगर लोग चाहें तो थर्ड विकल्प आ सकता है। क्योंकि अगर जो हम आम आदमी पार्टी की बातचीत करें तो दिल्ली में जो उनके काम है, कहीं ना कहीं चलो उतना जो उन्होंने काम किया, वहाँ के स्कूल अभी देखें तो एजुकेशन के मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, तो उसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ऐसा ही कहीं हिमाचल में भी हो जाए तो जो आम जनता के बच्चे हैं वो कहीं स्कूल में पढ़ेंगे तो दिल्ली की तरह उन्हें फैसिलिटी मिलेगी, तो क्यों ना थर्ड विकल्प आए। और थर्ड विकल्प आता है तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान गवर्नमेंट है या जो विपक्ष में है उनके लिए भी एक सबक मिल सकता है। क्यों, जो पावर में है वो भी कर सकते हैं ऐसा, अगर उन्होंने नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनकी ये नाकामयाबी कह सकते हैं हम। तो ये जो सारी की सारी घटनाएं हैं, तो थर्ड विकल्प आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जनता ही डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब पोलिंग होगी उसके बाद ही ये तो रिजल्ट का पता चल सकता है, पर हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर, अगर बात पूरे प्रदेशवासी के लिए बना हुआ है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आम जनता और आम युवा जो है प्रदेश भर का, देश भर का, तो काफ़ी निराश और परेशान है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जो महंगाई है, महंगाई तो ये भी एक मुद्दा है, अभी जो वर्तमान हमारी गवर्नमेंट है उसका ये मुद्दा है। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, तो ये जो मुद्दा है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान हमारी गवर्नमेंट है उसको इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आने वाली जो विधानसभा के इलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही पॉइंट मतलब मिलेंगे।